हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम क्लास 12 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इससे मैक्सिमम। तो हम देखिए फिर वही चीज़ बताएंगे, हम वही चीज़ आपको बताएंगे जो बोर्ड में 100% ही आएगा। तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा मॉलिक्यूलरिटी है। चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी होता क्या है। मेनली होता है टोटल नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट्स होते हैं और पार्टिसिपेंट्स होते हैं इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन is always done with whole numbers। ठीक है, मेनली मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, जो हम बैलेंसिंग करते हैं वो हमेशा होल नंबर्स में करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल अगर हम देखें तो 2H2 + O2 गिव राइज टू H2O2। देखो इसमें हमने होल्स नंबर का यूज़ करा है, ये हमारा एक एग्जांपल है। चलिए आगे बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, देखो इससे क्वेश्चन आएगा ऑर्डर क्या होता है। देखिए ऑर्डर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोर्ड में 101% इससे आपका क्वेश्चन आएगा, ये आएगा 101% इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है तो इसको आप लोग ध्यान से देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर होता क्या है, इसको कहता है ऑर्डर इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट। ये मेनली होता है ऑर्डर क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट whose concentration changes। बस ये छोटी सी डिफरेंशिएशन याद रखो। मेनली इसमें क्वेश्चन आएगा तो हमारा आएगा इसकी यूनिट क्या है। इसके 4 ऑर्डर हमको पढ़ने हैं। जो 4 ऑर्डर कौन कौन से हैं, सबसे पहला है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। मेनली इनकी यूनिट्स पे क्वेश्चन आएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। और यूनिट मेनली आप लोग याद करके जाओ या कुछ भी करो, वो आपके डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन इनकी थ्योरी पे भी आ सकता है, पूछ लेंगे डिफाइन जीरो ऑर्डर रिएक्शन और इज गिवन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो एग्जांपल्स आप लोग क्या करो, एनसीईआरटी से पढ़ लो। एग्जाम्पल्स आप एनसीईआरटी से पढ़ लो, एनसीईआरटी से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, वो पढ़ लेंगे। और फिर स्टार्ट करते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा डिफिनेशन आती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये होती है द रिएक्शन whose rate is independent on any of the concentration term। such reaction is called zero direction। एग्जाम्पल ले लेंगे, हम एक एग्जाम्पल लिखते भी जाएंगे। H2 + Cl2 गिव राइज 2HCl, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगली रिएक्शन आएगी वो आएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी वो भी देख लो। तो मेनली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रिएक्शन whose rate is concentration depend on only one concentration। या सिंपल याद रखो, जिसका वन concentration टर्म पे हमारा जो रिएक्टेंट है वो डिपेंड करेगा, वो होगा एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। भाई हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कर दो। ठीक, सेकेंड ऑर्डर में विच द रिएक्शन विच इज रेट डिपेंड्स ऑन द टू कंसंट्रेशन। भाई सेकेंड ऑर्डर में टू कंसंट्रेशन यूज हो जाएंगी। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वही चीज इसको लिख दो, इसका कर दो, एस्टर का ही कर दो, बट NaOH की प्रेजेंट में कर दो। तो हमारा जो रिएक्टेंट आएंगे वो आएगा सिंपल। मेनली क्वेश्चन देखो क्या आएगा, इस पे आप क्वेश्चंस पे बात करें तो क्वेश्चन आएगा इनकी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो वो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, आप लोग इसको याद कर लो। जीरो ऑर्डर के लिए जो यूनिट कांस्टेंट है वो K होता है, वो होता है मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में पूछी जाएगी। एक नंबर का MCQ आएगा 101%। ठीक है,
फर्स्ट ऑर्डर का लिखे दे रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर का भी आएगा। फर्स्ट ऑर्डर का जो हमारा के यूनिट होती है फर्स्ट ऑर्डर की आसान है, वो सेकंड इन्वर्स होती है, बस ये याद रखो। सेकंड इन्वर्स के बाद हमारा सेकंड आ गया, सेकंड ऑर्डर, उसका जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट होती है हमारी मोल इन्वर्स हो जाता है, लीटर सेकंड इन्वर्स हो जाता है। ये हमारी हो गई सेकंड ऑर्डर के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे बोर्ड में 101%। और थर्ड ऑर्डर की भी हम लिख ही लेते हैं, थर्ड ऑर्डर की भी रिएक्शन आ जाएगी। थर्ड ऑर्डर की रिएक्शंस के हमारा जो के होगा वो होगा के मोल्स क्यूब लीटर स्क्वायर सेकंड इन्वर्स। ये हमारा हो गया थर्ड ऑर्डर के लिए। बस इतना इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा, इसके लिए एक फॉर्मूला जो हमारा आता है कैलकुलेट के लिए। देखो ज़्यादा इसका डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाएगा, फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमेशा आएगा बस। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम 2-3 फॉर्मूले लिखे दे रहे हैं, आप लोग वो याद कर लो। के इज इक्वल टू में 2.203 लॉग ए माइनस एक्स डिवाइड बाई टी। ये फॉर्मूला याद रखो, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला याद रखो, हाफ लाइफ का भी एक फॉर्मूला याद रखिए, जिसमें के हाफ को हम उसको करते हैं, वो हमारा हाफ लाइफ होता है टी, यहाँ पे टी टाइम हाफ लगा लो, हाफ लाइफ के लिए होता है ये फॉर्मूला 0.6932 डिवाइड बाई के। ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाफ लाइफ का क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मर जाएगा, इसका पूरा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, तो क्वेश्चन मर जाएगा, तो भाई याद करना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक क्वेश्चन आएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन रेट इक्वेशन दी होगी, जैसे डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू में माइनस डी स्मॉल ए 1/a और डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू में -1/b डी कैपिटल B बाई डी टी। ऐसे ही 1/+c हो जाता है डी कैपिटल C अपॉन डी टी प्लस 1/d डी कैपिटल D बाई डी टी। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखनी है। जब इसके हम क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको डिटेल्स में सब चीज़ बताएंगे। देखो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल वीडियो को लाइक भी करो। जैसे इस पर 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे, वैसे ही तुरंत कंटेंट ऐसा आएगा कि आप लोग देखते रह जाओगे। प्रॉपर चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल कराऊंगा, पहले एक टॉपिक बताऊंगा, उसके 10-5 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, 75 एक जो बोर्ड में आए होंगे 101%। आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो, जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ एकदम बेस्ट कंटेंट है आप लोग क्लास 12 का। ठीक है, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी जो आगे आएगी, ये सारी हो गई बस, और कुछ इसमें नहीं है, बाकी सब न्यूमेरिकल्स हैं। बाकी कुछ एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जीज हैं, वो आपसे पूछी नहीं जाएंगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी के हैं क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस जितना आपने बताया। अब एक और एक्टिवेशन एनर्जी भी याद आएगा, वो चीज़ भी याद कर लो। एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू में EA 2.303 R T2 माइनस T1। फॉर्मूला बहुत बड़ा है, T1 T2, ये फॉर्मूला है एक्टिवेशन एनर्जी का। क्वेश्चन आज तक कभी एक्टिवेशन एनर्जी पे पूछा नहीं गया है। आर्नेस इक्वेशन पे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है आर्नेस इक्वेशन। तो ये हमारा फॉर्मूला, हम इसको log K इज इक्वल टू में log A माइनस EA 2.203 R T, ये फॉर्मूला आ गया आर्नेस इक्वेशन का। मेनली इसमें फॉर्मूले याद करना है, और फिर क्या याद करना है, एक मैं आपको एक जो लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें थ्योरी की, आप लोग NCERT से इसके ग्राफ्स भी याद करके जाएंगे। जो स्लोप गिरते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, ज़ीरो ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का, वो स्लोप आपको याद करके जाना है। वो भी बोर्ड में कभी कभार पूछा जा सकता है। बाकी कोरियन थ्योरी पूछी नहीं जाएगी आपसे कहीं भी, मैं बता रहा हूँ, कहीं नहीं पूछी जाएगी, क्वेश्चंस भी नहीं आएंगी। मेनली बस छोटा सा चैप्टर है, देखिए 10 मिनट में आपको चैप्टर रिवाइज कर दिया पूरा हमने, जितना कुछ आना चाह रहा है। ठीक है, मिलते हैं एक अगले लेक्चर में, तब तक प्लीज़ चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।
चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।